प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो यानी कि पिछले वीडियो में हमने यानी कि घन और घनमूल को कंप्लीट किया है और उसके बाद जो मेरा चैप्टर आ जाता है घातांक और घात, ठीक है, क्लास 7 का ले ले या क्लास 8 का ले ले, वह सभी में मेरा यह टॉपिक यानी कि आता है और इसको हमको कंप्लीट करना होता है और यह मेरा महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि अलजेब्रा के गुना में भी इसका हमारा काम आता है। और इसके बगल में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा घातांक के नियम। तो देखिए घातांक का नियम क्या होता है। जैसे किसी भी हम क्लास 9 और क्लास 10 में जब पहुंच जाते हैं तो हमको एक नाम याद आ जाता है फार्मूला, और क्लास 7 6 सब में भी हम लोग जानने लगते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न को बनाने के लिए जो हमारा उपयोगी होता है उसी को हम फार्मूला कहते हैं। तो यही घातांक को समझने के लिए, घातांक को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 फार्मूला है। इन 6 फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, रट लेना पड़ेगा, चाहे जिस प्रकार हो। इसको आप याद कर लेते हैं तो हम आपको इतना तो जरूर कंफर्म बता सकते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इस फार्मूला को कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला को पढ़ने का हम सीख लेते हैं। क्या होगा, a के पावर m गुना a के पावर n, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। क्या है, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, ठीक है। अब क्या है, a के पावर m भागा a के पावर n, a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m बटे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। इसका फाइनली फार्मूला होता है a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। इसी प्रकार से आप याद कीजिएगा। अब थर्ड नंबर फार्मूला को क्या पढ़ते हैं, a के पावर m के पावर n, ठीक है। आप वीडियो को बीच में स्किप करके, बैक करके और बार बार इसको सुनिएगा तो आपको पढ़ने का पूरा तरीका पता हो जाएगा। क्या बोलते हैं, a के पावर m के पावर n बराबर a के पावर m गुना n। क्या होगा, a के पावर n गुना b के पावर n बराबर a b के पावर n, ठीक है। a के पावर n बटे b के पावर n बराबर a बटे b के पावर n। a के पावर 0 बराबर 1, ठीक है। a के पावर 0 बराबर 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको बहुत ही क्रिटिकल आता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप क्लास 9 10 जितने तक जाते हैं, 11 12 तक जाते हैं, ठीक है, उतना तक आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर कोई भी एक नंबर दे दिया यानी कि 25 के पावर 0 बराबर, आप बोलिएगा 25 के पावर 0 बराबर, आप बोल दीजिए आसानी से कि 0 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। यह फार्मूला के अनुसार क्या होगा, 1 होगा। आप इतना जानते हैं, बच्चे से पढ़े हैं, यानी कि क्लास 2 या 3 से जब आप गुना बनाने लगे थे उसी वक्त आप सीख गए होइएगा कि कोई भी अंक में जब 0 का गुना होता है तो वह अंक क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। लेकिन कोई भी अंक के पावर में जब 0 आ जाता है तो वह अंक कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। यह बात एकदम कन्फर्म याद रख लीजिए क्योंकि यह आपको भूलने लायक नहीं हम कहेंगे, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो यह क्लास 8 में यह ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे हल करेंगे, चाहे इसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है कि मान निकाले, ठीक है, 3 के पावर -2, 3 के पावर -2 यानी कि ऊपर यदि पावर नहीं दे रहता, ऊपर यदि पावर नहीं दिया हुआ रहता, सोचे 3 के पावर 2 रहता, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि 3 का वर्ग हमको निकालने के लिए कह रहा है। और जब वर्ग निकालने के लिए कह रहा है तो हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में हम आपको बताए थे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, यानी कि 2 बार 3 का गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि केवल 3 के पावर 2 दिया रहता तब, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 के पावर -2, तो 3 के पावर -2 का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। यानी कि 1 बटा जब भी हम 1 बटा दे दिए, इसका मतलब यहाँ से माइनस हट गया, ठीक है। यहाँ से माइनस क्या हुआ, हट गया, और क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 1 बटा 3 के पावर 2 अब हो गया, ठीक है। यानी कि माइनस दिया हुआ है तो हम 1 बटा दे देंगे, यानी कि माइनस जब भी हमको दिया रहे तो उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम वाला भी हम आपको टॉपिक बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका हम क्या कर देंगे, जब भी हमको यानी कि पावर में माइनस दिख जाए तो उसको हम 1 बटा कर देंगे। या जैसे यहाँ पे आपको 4/7 है, इसके पावर में -2 मिल जाए, इसके पावर में -2 मिल गया तो आप क्या कीजिएगा, यानी कि 7/4 इस अंक को केवल उलट दीजिएगा। 7/4 इसको हम कर दिए और इसके पावर में केवल +2 लिख सकते हैं, ठीक है। -2 का मतलब होता है जी उसका 1 बटे कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। अब व्युत्क्रम कर दिया, अब इसका आंसर हमको निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 के स्क्वायर का मतलब 2 बार 3 का गुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 तिहाई
9, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्या इसका आंसर आ गया अब? ठीक है, क्या है अब? यह क्या क्वेश्चन का है? 2 नंबर क्वेश्चन, 1/5 के पावर -3, 1/5 के पावर -3, इसका मतलब 1/5 कहाँ है ना, अब पावर में -3 दे दिया है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे? जब 1/5 के पावर -3 कहा है तो केवल इसको क्या कर देंगे, 5 के पावर 3 कर देंगे, क्योंकि यह व्युत्क्रम में है। और जब इसका उल्टा करेंगे तो यह 5 क्या हो जाएगा, ऊपर में चले जाएगा और 1 नीचे चले आएगा। तो नीचे में 1 लिखला और न लिखला, यानी कि मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, 5 को अब क्या कर देंगे, घन निकाल देंगे। 5 के पावर क्यूब देने का मतलब इसका 5 का घन निकाल देंगे। पिछले वीडियो में हम आपको घन भी बताए हैं, अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन के लिंक के अनुसार देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, 5 के पावर 3 है, इसका मतलब 5 का घन निकालेंगे, 5 को 3 बार गुना कर देंगे खुद में। ठीक है, 50 25 पंचे 125, इसका आंसर आ गया 125। ठीक है, अब क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है हमारा, यानी कि 2 के पावर -4 गुने 2 के पावर 6। अभी हम आपको बताए हैं कि यानी कि माइनस दे दे, इसका मतलब बटा कर देना है। जब यहाँ पे देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाला का काम करेंगे। 2 के पावर 6 है, इसका मतलब 2 के कै बार गुना होगा, 6 बार गुना होगा। ठीक है, पावर का मतलब होता है उसमें खुद को गुना करना। ठीक है, पावर 6 दे दिया है तो 2 को 6 बार गुना करेंगे, 2 में 6 को गुना नहीं करेंगे, 2 को 6 बार गुना करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 6 हो गया। और बटे में क्या है, 2 के पावर -4, तो इसको जब ही हम बटा में लाएंगे तो यह 2 के पावर 4 हो गया, यानी कि प्लस में आ गया। जब प्लस में आ गया तो 2 के पावर 4 का मतलब 4 को 2 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, 3 1 4, 2 जो 2 से यहाँ पे 2 2 कट गया, 2 2 से 2 2 कट गया। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या आया है कि 2 गुना 2, तो इसका हम आंसर बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, चाहे 2 दूना 4, यह दोनों मेरा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको 4/7 का पावर -2 था, तो इसको तो हम आसानी से क्या कर दिए, 7/4 के पावर 2। अब इसका आंसर क्या कहेंगे, इसका आंसर यह फाइनली नहीं आया। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा कि 7/4 के पावर 2 है ना, तो इसका मतलब 7 को कै बार गुना, 7 को खुद में 2 बार गुना, और 4 के पावर भी 2 है, यानी कि 4 को खुद में 2 बार गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 7 49, अब बटे 4 चौका 16। ठीक है, यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, यानी कि इसका चैप्टर जो है यानी कि 4 में है। ठीक है, घातांक और घात जो चैप्टर है वह आपको क्लास 8 का सुगम गणित या भारतीय या आपके पास BTBC चाहे कोई भी बुक हो उसमें, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में है। ठीक है, अब इसको देखिए कि इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 माइनस में है, 2 माइनस में है, 3 नंबर माइनस में नहीं है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एक और बात गौर कीजिए, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे भाग है, तो सबसे पहले तो इसका हम भाग जो है इसको हम गुना में बदल देंगे। आप बोर्ड मास सीखे होइएगा तो बोर्ड मास का रूल है, यदि नहीं सीखे हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, हम आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और नहीं तो पीछे भी हम कुछ दिन पहले हम यानी कि बोर्ड मास हम बता चुके हैं, जो बिना क्लास का है, केवल क्लास, उसमें क्लास का रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सिंपली बोर्ड मास है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। ठीक है, क्या है, इसको अब हम कैसे हल करेंगे, तो यानी कि देख लीजिए क्या है, 3/7 के पावर -2, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका माइनस खत्म कर देते हैं। ठीक है, चाहे हटाइए इसको, पहले माइनस नहीं खत्म करते हैं, इसका पहले हम भाग का काम कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 3/7 के पावर -2 गुना 7/3 के पावर -2, अब भाग है तो इसको हम गुना में लाएंगे। क्या कर देंगे, गुना में जब ये लाते हैं तो हमको पता है कि दाहिना वाला भाग जो यह उलट जाता है, तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, यह मेरा 3/7 हो गया। अब क्या है, इसका माइनस का काम कर देते हैं, तो जब ये माइनस का काम करेंगे इसका मतलब जो है यह उलट जाएगा, यह अंक उलट जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, माइनस का मतलब होता है इसका व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। ठीक है, यानी कि 3/7 है तो इसका क्या हो जाएगा, 7/3 के पावर 2 है, या अब -2 है, लेकिन जब उलट दिए तो यह प्लस में 2 आ गया, तो इसका मतलब दोनों में 2 बार गुना होगा, 3 में 3 से और 7 में 7 से। यहाँ गुना में देखिए 7/3 है, लेकिन जब यह पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 3/7, 3/7, तो यहाँ पर 2 है, तो यानी कि 2 बार 3 का गुना होगा ऊपर में, और 2 बार 7 का गुना होगा नीचे में। ठीक है, अब क्या है, गुना 3/7।
ठीक है। अब देखिए तिरछा गुना कटता है, यह आपको पता होगा। अब काट करके देखिए, 2 3 से 2 3 कट गया, 2 7 से 2 7 कट गया। अब इसका फाइनली आंसर आ गया 3/7। ठीक है। इस प्रकार से आपको घातांक और घात का चैप्टर यानी कि फर्स्ट नंबर वीडियो खत्म होता है। और आपको घातांक और घात में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और हम कमेंट पढ़ करके आपका आंसर जरूर देंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम आपको इस चैनल पर बनाते रहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।